गाइस मोशन इन वन डायमेंशन फिंगर टिप्स एग्जाम्पलर का क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसके अंदर आपसे कह रहा है ए व्हीकल्स ट्रेवल्स हाफ डिस्टेंस विद स्पीड v1 एंड अदर हाफ डिस्टेंस विद स्पीड v2, इट्स एवरेज स्पीड। देखिए, जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दे रखा होगा कि आपके पास कोई एक रूट है, उस रूट का ये मिड पॉइंट है, इसको आपने v1 स्पीड से ट्रेवल किया है, इसको आपने v2, और आपसे एवरेज पूछना चाह रहा है। क्या पूछना चाह रहा है? एवरेज स्पीड। जब भी आपसे एवरेज स्पीड पूछेगा तो उसका फॉर्मूला होता है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। इस तरह से क्वेश्चन को फ्रेम कर सकता है, या फिर इस तरह से कह सकता है कि आपके पास a और c है, ठीक है। एक बार आप a से c तक गए हो, तो जब a से c तक जाओगे, क्वेश्चन में कह रखा होगा कि आप v1 स्पीड से गए हो। दूसरे केस में कहेगा कि c से अब आप a तक आ गए, आप v2 स्पीड से, तब आपसे एवरेज पूछेगा, एवरेज स्पीड क्या होगी, तब भी यही फॉर्मूला लगेगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। इसका मतलब ये है सेम डिस्टेंस एक बार v1 से चली गई है और उतनी ही डिस्टेंस एक बार v2 से चली गई है, तो आपके सामने फॉर्मूला होगा एवरेज स्पीड का, दैट इज 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। अब ये कहाँ से आता है इसके लिए देख लेते हैं, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा ये, लेकिन ये आता कहाँ से है इसके लिए देख लेते हैं। देखिए, आपके पास एवरेज स्पीड होती क्या है? एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, या फिर टाइम कह दो आप, ठीक है। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ऐसा मान लेते हैं कि A से C तक गए, फिर C से D तक गए, ये भी आपके पास डिस्टेंस D है, ये भी आपके पास डिस्टेंस D है, क्योंकि सेम डिस्टेंस है। बट यहाँ पर T1 टाइम लगा, यहाँ पर T2 टाइम लगा, चूंकि यहाँ पर स्पीड v1 थी, यहाँ पर स्पीड v2 थी। अगर मैं टोटल डिस्टेंस की बात करूंगा A से D तक, ठीक है, A टू D, जरा बताना कितनी डिस्टेंस हो जाएगी। A से D तक जाएंगे तो D प्लस D 2D हो जाएगी, तो आप 2D लिख दोगे ऊपर को। और टोटल टाइम की बात करोगे तो टोटल टाइम हो जाएगा, पहले वाले के लिए हो जाएगा T1, दूसरे के लिए हो जाएगा T2, इट मीन्स T1 प्लस T2। अब देखो, इसको ओपन कीजिएगा 2D। अगर मैं T1 की बात करता हूँ तो आपके पास फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, इट मीन्स टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब पहले वाले टाइम की बात करोगे तो पहली वाली डिस्टेंस है D, ठीक है, पहली वाली डिस्टेंस क्या है D, और पहला वाला स्पीड है आपके पास v1, तो T1 की वैल्यू हो जाएगी D अपॉन v1। इसी तरह से T2 की वैल्यू हो जाएगी D अपॉन v2, ठीक है। अब देखो, 2D तो ऊपर था और यहाँ से आपने D कॉमन ले लिया, D कॉमन लेने के बाद अंदर आ जाएगा 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। D से D कट हो जाएगा और नीचे ले लेंगे LCM, तो ऊपर बचेगा 2, नीचे LCM लेंगे तो ये हो जाएगा v1 v2 ऊपर v1 प्लस v2, और अपॉन का थर्ड नंबर सबसे ऊपर चला जाएगा, तो आपको बस एक्सप्रेशन क्या निकल कर आ जाएगा, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो ये आपका मेथड था निकालने का, और आपको मैं डायरेक्ट बता भी चुका हूँ किस तरह से आपको क्वेश्चन लगाना है।